हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर आपका पढ़ लिया था डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट की बात कर रहे थे हम लोग। अब आज हम बात करते हैं आपके निर्देश तंत्रों की। एक हम बात करने वाले हैं कार्तीय निर्देश तंत्र की, दूसरा बात करने वाले हैं आपके बेलनी की, और तीसरा बात करने वाले हैं आपके गोलीय निर्देश तंत्र की। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला हो रहा है, वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो हमने तीनों फॉर्मूले पढ़ लिए, डेल फाई पढ़ लिया, डेल डॉट ए पढ़ लिया और डेल क्रॉस ए पढ़ लिया। एक चीज और आपकी वो डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर आपके निर्देश तंत्रों पे आते हैं। तो आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि डेल स्क्वायर फाई का मान क्या होगा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डेल स्क्वायर फाई लंबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में क्या होता है डेल स्क्वायर फाई का मान। तो वो निकालते हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो डेल स्क्वायर फाई को? डेल स्क्वायर फाई को हम क्या लिख सकते हैं? डेल स्क्वायर फाई को हम लिख सकते हैं डेल डॉट डेल फाई। ठीक है, डेल फाई डॉट डेल करोगे वापस से कर जाएगा आपका डेल स्क्वायर फाई मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करें हम आगे, तो डेल फाई हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने डेल फाई का मान पढ़ा हुआ है लंबिक के अंदर समीकरण नंबर 2 के अनुसार। ठीक है, और जो डेल फाई होता है यानी कि ग्रेडियंट जो होता है हमारा, वो क्या होता है, कैसा मान होता है? हमेशा सदिश मान होता है, ये भी हम जानते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे यदि आपका डेल फाई एक सदिश मान है और इस सदिश मान को हम ए वेक्टर के बराबर मान लें, तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a1 a2 into और a3 तो सबसे पहले तो हमने डेल स्क्वायर फाई को लिखा डेल इंटू डेल फाई। ठीक है, इसके बाद में हमको पता होता है कि हमारा जो ग्रेडियंट होता है फाई के लिए यानी कि डेल वेक्टर फाई जो होता है वो आपका समीकरण नंबर 2 के अनुसार होता है, ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। और ये भी हम जानते हैं कि डेल फाई जो होता है हमारा, वो कैसा मान होता है? सदिश मान होता है। और सदिश मान होता है तो उस सदिश मान को हमने किसके बराबर मान लिया? आपका ए वेक्टर के बराबर मान लिया। और ए वेक्टर कैसे लिख दिया हमने? घटक रूप में लिख दिया आपका a1 प्लस a2 प्लस a3। और दोनों समीकरण आपके किसके लिए? डेल फाई के लिए। और डेल फाई ने क्या मान लिया? ए वेक्टर। तो दोनों की तुलना कर लिया 2 और 3 की, तो 2 और 3 से आपके पास मान आ गए। a1 का मान आ गया 1/h1 डेल फाई अपॉन डेल u1, a2 का मान आ गया आपके पास में 1/h2 डेल फाई अपॉन डेल u2, और a3 का मान आ गया आपके पास 1/h3 डेल फाई अपॉन डेल u3। ये तीनों मान हमारे पास में आ गए। ठीक है, दूसरी बात हम करें तो अब क्या करते हैं? आपने डेल फाई को माना हुआ है डेल फाई को आपने माना हुआ है ए वेक्टर के बराबर। अगर ये वाली चीज हम यहाँ पे रखें, डेल फाई ने माना हुआ है ए वेक्टर के बराबर, यदि इस ए वेक्टर को आप यहाँ पे रख देते हो तो आपका क्या बन जाएगा? ठीक है, अगर ये आप यहाँ पे लिख रहे हो
यदि डेल्टा आपका क्या ए वेक्टर के बराबर है तब समीकरण एक से क्या बन जाएगा आपका डेल स्क्वायर बन जाएगा डेल डी। ये बन जाएगा आपके पास में कुछ नहीं किया हमने, केवल क्या किया इसको ए के बराबर बनाना था, ये वाला हमने यहाँ पे रखा तो ये बन जाएगा आपका पास। ठीक है, अब बात करें आगे तो हमने क्या पढ़ा हुआ था, हमने क्या पढ़ा हुआ था, हमने पढ़ा हुआ था डेल डॉट ए का मान। डेल डॉट ए का मान क्या होता है, तो डेल डॉट ए का मान देख लो क्या होता है आपके पास में, ये भी पढ़ा हुआ था हमने। ठीक है, डेल डॉट ए का मान हमने पढ़ा हुआ था लंबी के अंदर किस तरीके से होता है आपका समीकरण नंबर 6 के अनुसार। तो आप यहाँ पे कर सकते हो डेल डॉट ए आपका आ रहा था समीकरण 5 में, तो आप क्या कर सकते हो डेल स्क्वायर फाइव की जगह क्या कर सकते हो डेल डॉट ए कर सकते हो। पहला काम तो ये कर सकते हो। दूसरा काम क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे जो आपको A1 A2 A3 दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है A1 A2 A3, इन मानों को कहाँ से रख सकते हो आप, समीकरण नंबर 4 से रख सकते हो। ठीक है, क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हमने फॉर्मूला लिखा है डेल डॉट ए का, जो हम पढ़ के आए वो फॉर्मूला हमने लिख दिया समीकरण नंबर 6 के अनुसार होता है। बट हमारे यहाँ पे जो डेरिवेशन चला है उस डेरिवेशन के हिसाब से हमारे पास क्या है, डेल डॉट ए का मान किसके बराबर है, डेल स्क्वायर फाइव के बराबर है। तो पहला काम तो आप ये करोगे समीकरण नंबर 6 से मान समीकरण 5 में रखोगे, समीकरण 6 से मान समीकरण 5 में रखोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल स्क्वायर फाइव के बराबर 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास डेल अपॉन A1 A1 S2 S3 ये हो जाएगा आपके पास। पहला काम तो हमने ये कर लिया। दूसरा काम क्या करना है आपको, अब मान रखने समीकरण 4 से अब मान रखने आपको क्या, समीकरण 4 से समीकरण 7 के अंदर मान रखोगे तो आपको मिल जाएगा डेल स्क्वायर फाइव का फॉर्मूला। डेल स्क्वायर फाइव का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास में, और वो क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1/h1 h2 h3 डेल अपॉन d1 h2 h3 अपॉन h1 डेल फाइव अपॉन d1। यहाँ पे हो जाएगा आपका h3 h1 अपॉन h2 डेल फाइव अपॉन d2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका d अपॉन d3 h1 h2 अपॉन h3 डेल फाइव अपॉन d2। तो इस तरीके से आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा डेल स्क्वायर फाइव का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 फॉर्मूले पढ़े हैं। फॉर्मूलों की बात करें तो 4 फॉर्मूले पढ़े आपने। एक पढ़ा था ग्रेडियंट के लिए, एक पढ़ा था हमने डायवर्जेंस के लिए, एक पढ़ा था हमने कट के लिए,
और चौथा जो पढ़ा है हमने वो पढ़ा है डेल स्क्वायर फाई के लिए। डेल स्क्वायर क्या होता है आपका, अगर मैं आपसे पूछूं डेल स्क्वायर फाई क्या होता है, तो डेल स्क्वायर फाई का मान क्या कहते हैं हम लोग, डेल स्क्वायर फाई को कहते हैं, फाई तो आपका अदिश मान हो जाता है, अदिश राशि हो जाती है, अदिश फलन हो जाता है। और जो डेल स्क्वायर होता है, इस डेल स्क्वायर को बोला जाता है आपका लाप्लासियन संकारक। डेल स्क्वायर फाई को बोला जाता है आपका लाप्लासियन संकारक, मतलब डेल स्क्वायर फाई का आपका दिस मान हो जाएगा डेल स्क्वायर जो संकारक होता है उसको बोला जाता है आपका लाप्लासियन संकारक। तो 4 फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं, चारों फॉर्मूले आप लोगों को याद में भी होने चाहिए, क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे हमें कार्तीय निर्देश तंत्र जो कि आपका लांबिक पार्ट होता है, और इसके अलावा 2 चीजें और पढ़ेंगे, बेलनी और गोलीय। तो ये दोनों भी आपके लांबिक के पार्ट होते हैं। तो इन तीनों के अंदर आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि हमारा डेल फाई का मान क्या होगा। कार्तीय के अंदर अगर बात करो तो कार्य के अंदर डेल फाई का मान क्या होगा, ग्रेड यानी कि आपका जो ग्रेड फाई होता है उसका मान क्या होगा, डाइवर्जेंस का मान क्या होगा, कर्ल का मान क्या होगा, और लास्ट आपका डेल स्क्वायर फाई का मान क्या होगा। तो चारों के अगर फॉर्मूले आपको पता नहीं है, चारों के अगर आपको फॉर्मूले पता नहीं है तो आप डेरिवेशन कंप्लीट नहीं करके आओगे, आपके नंबर वहाँ पे काट लिए जाएंगे। तो चारों के फॉर्मूले आप लोगों को याद में होना चाहिए, कैसे आए किस तरीके से आए वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग केवल फॉर्मूले की। तो फॉर्मूले आप लोगों को याद में होने चाहिए, किस तरीके से आपके फॉर्मूले होते हैं और इनमें क्या क्या चीजें आप रख सकते हो। जैसे मैं बात करूँ समीकरण नंबर 8 जो कि आपका क्या है, डेल स्क्वायर फाई का मान है, तो इसके अंदर आप कौन कौन से मान रख सकते हो। तो यहाँ पे एक तो मान रख सकते हो आप H1 H2 S3 का। H1 H2 S3 आपके क्या होते हैं, आधार सदिश होता है उनके परिमाण यानी कि स्केल गुणक जिसको आप कहते हो, ये हमने पढ़ा था लांबिक वक्र के निर्देश तंत्र में। तो लांबिक वक्र के निर्देश तंत्र में आपका H1 H2 S3 क्या होते हैं, स्केल गुणक होते हैं। U1 U2 U3 क्या होते हैं, आपके निर्देशांक होते हैं। ठीक है, U1 U2 U3 क्या होते हैं, आपके निर्देशांक होते हैं किसके अंदर, लांबिक के अंदर। अगर आप निर्देशांकों की बात करो कार्तीय में तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, आपके U1 चेंज हो जाएगा X में, U2 चेंज हो जाएगा Y में, और U3 चेंज हो जाएगा आपका Z में। और फाई तो पता है, फाई क्या होता है हमारा, एक अदिश मान होता है, अदिश राशि होती है, अदिश फलन होता है। तो बात करते हैं आपकी आगे, यहाँ पे पढ़ते हैं अब हम निर्देश तंत्र। पहला पढ़ने वाले हैं कार्तीय, दूसरा पढ़ने वाले हैं बेलनी, और तीसरा पढ़ने वाले हैं आपका गोलीय, या जिसको हम बोलते हैं ध्रुवीय, स्फेरिकल या पोलर। तो कार्तीय निर्देश तंत्र आप लोग छोटी छोटी क्लासों से पढ़ के आए हो। कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है, एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें आपकी 3 एक्सिस होती है। 3D की अगर हम बात करें तो 3 एक्सिस होती है आपकी, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z। 3 एक्सिस मतलब 3 अक्ष होती है हमारी, और तीनों अक्ष जो होती है वो कैसे काटती है, आपकी एक दूसरे के लंबवत होती है, एक दूसरे को लंबवत काटती है। और जहाँ पे काटती है वो होता है आपका मूल बिंदु O। कार्तीय निर्देश तंत्र में अगर हम बात करें तो किसी बिंदु को प्रदर्शित करने का तरीका कैसा होता है, तो आपका प्रदर्शित करने का तरीका होता है X, Y, Z।
तो कार्तीय निर्देश तंत्र में अगर हम बात करें तो एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होती हैं आपकी, तीनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, जहाँ पे काटती हैं वहाँ पे आपका मूल बिंदु O बनता है और इसमें किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके स्मॉल एक्स वाई जेड, जिसको आप लिखते हो छोटे कोष्ठक के अंदर। निर्देशांक हमेशा छोटे कोष्ठक के अंदर लिखे जाते हैं। इसके बाद में बात करें हम यहाँ पे, तो सबसे पहले आपकी 3 पृष्ठ होती है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हम एक ये क्यूब लें तो क्यूब के अंदर आपके क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो उनमें से 3 फलक जो होंगे वो किस तरीके से होंगे आपके, वो 3 फलक ही आपके क्या बताएंगे, यहाँ पे सरफेस बताएंगे कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर। तो एक फलक आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे x और यहाँ पे z, तो ये नीचे वाला जो आपका प्लेन होगा जो कि आपका नीचे इस फर्श के समानांतर होगा, ठीक है, या इस फर्श को मान सकते हो आपके नीचे वाले जो फर्श है वो फर्श आपकी कौन से सरफेस को बताएगी, ये सरफेस को बताएगी आपकी y बराबर c2, ठीक है। ये जो आपका रूम है, इस रूम के नीचे वाली जो फर्श होगी या इस फर्श के समानांतर जो आपका सरफेस होगा, पृष्ठ होगा, वो पृष्ठ आपका कौन सा होगा, वो पृष्ठ होगा आपका y बराबर c2। अगर आप c2 बराबर 0 रख देते हो तो आपकी फर्श हो जाएगी, और अगर आप इस c2 के लिए कुछ मान रख देते हो तो इस फर्श के ऊपर जो आपकी छत होगी वो वाली चीज आपको मिल जाएगी, मतलब फर्श के समान होता है। तो ये प्रश्न हो जाएगा आपका, या तो आप कह सकते हो यहाँ पे ओ ए बी सी, ये कह सकते हो आप। एक प्रश्न तो आपका ये बन जाएगा जो कि y बराबर c2 या c2 की जगह 0 रखोगे तो मिल जाएगा, और एक आपका बन जाएगा यहाँ पे डी ई एफ जी, मतलब ई डी एफ जी। एक बन जाएगा आपका पीडीएफ। ये जो सर्फेस होगी ये कौन से सर्फेस को बताएंगे, इस सर्फेस को बताएंगे y बराबर c2। अगर 0 रख दोगे तो फर्श मिल जाएगा आपको, और इस c2 का कुछ मान रख दोगे आप तो उसके समानांतर आपको दूसरी फलक मिल जाएगी। तो x और z के बीच में आपका होगा y बराबर c2। x और y के बीच में कौन सा होगा आपका, तो x और y के बीच में हो जाएगा आपका, ठीक है। इसकी बात कर रहा हूं, यानी कि आपका पीछे वाला फलक, ये वाला जो फलक होगा जहां पे बोर्ड लगा हुआ है, ये वाला फलक ये इसके समानांतर इसके सामने वाला फलक है ना, ये वाला फलक ये इसके समानांतर वाला जो फलक होगा वो फलक आपका किसको बताएगा, z बराबर c3 को बताएगा, ठीक है। ये वाला फलक और इसके सामने वाला जो फलक होगा, एक आपका फलक हो जाएगा OCDF। ये वाला फलक या इसके समानांतर वाला जो फलक होगा वो z बराबर c3 को बताएगा। यदि c3 आप 0 रख दोगे तो आपका ये फलक हो जाएगा जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, और यदि c3 की जगह आप कुछ मान रखोगे, कांस्टेंट मान वैल्यू रखोगे, तो वो मान हो जाएगा आपका इसके समानांतर वाला फलक, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया आपका दूसरा। तीसरा सर्फेस हो जाएगा आपका y और z के बीच में x मिलिए, तो ये जो रहेगा आपका ये वाला जो सर्फेस रहेगा आपका, ये बन जाएगा आपका ठीक है। ये हो गया, इसके सामने वाला हो गया, ये हो गया आपका नीचे वाला, ऊपर वाला हो गया। अब इधर जो आपका होगा इस तरफ लेफ्ट साइड में और इस तरफ आपका राइट साइड में, तो लेफ्ट वाला जो फलक होगा, ये लेफ्ट वाला जो फलक होगा, ये लेफ्ट वाला फलक किसको बताएगा आपका x बराबर c1 को, और इसके समानांतर भी आपका वही फलक होगा। अगर 0 रखोगे तो ये फलक मिल जाएगा, और कुछ वैल्यू रखोगे तो आपका ये वाला फलक मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास क्या होते हैं, 3 सर्फेस होते हैं। 3 सर्फेस कौन कौन सी, एक आपका ये जो बोर्ड लगा हुआ है वो, एक आपका जो फर्श है वो, और इसके एक राइट साइड में जो होगा, ये 3 फलक जो होते हैं आपकी, वो तीनों फलक आपकी जब 90 डिग्री के एंगल पर प्रतिच्छेदन करती है तो आपको क्या मिलता है, कार्तीय निर्देश तंत्र मिलता है। जहाँ पे ये काटते हैं तो वहाँ पे आपका एक्सिस बन जाता है। जैसे कि ये वाला सर्फेस और ये वाला सर्फेस अगर काटे तो आपको एक्स एक्सिस मिलेगा, z बराबर c3 और y बराबर c2 अगर काटे तो आपको x अक्ष मिलेगा। अगर z बराबर c3 और x बराबर c1 काटे तो आपको y अक्ष मिलेगा। और यदि आपका ये वाला फलक और ये वाला फलक
ये वाला फलक और ये वाला फलक काटे तो आपको मिल जाएगा जेड अक्ष। तो ये तो हमने बात करी पृष्ठों की। कौन कौन से पृष्ठ होते हैं आपके? 3 पृष्ठ होते हैं, x बराबर c1, y बराबर c2 और z बराबर c3। और ये तीनों क्या होते हैं आपके? c1, c2 और c3 आपके नियतांक होते हैं। ठीक है, c1, c2 और c3 क्या होते हैं आपके? नियतांक होते हैं। तो ये बात कर ली हमने। क्या होता है आपका कार्तीय निर्देश तंत्र? निर्देश तंत्र वह होता है ऐसा निर्देश तंत्र जिसके अंदर 3 पृष्ठ होते हैं आपके, x बराबर c1, y बराबर c2 और z बराबर c3। तीनों एक दूसरे को क्या करती है? लंबवत प्रतिच्छेदन करती है। जहां पे प्रतिच्छेदन करती है वहां पे हमें निर्देशांक अक्ष मिल जाते हैं। और तीनों जहां पर एक दूसरे को काटती है, तीनों अक्ष, अगर 2 अक्ष काटते हैं तो आपको अक्ष मिलेगा, सॉरी 2 पृष्ठ अगर काटती हैं आपकी तो आपको एक्सिस मिलेंगे, अक्ष मिलेंगे। अगर तीनों काटती हैं तो वहां पे मिलेगा आपका मूल बिंदु O। ठीक है,